सबसे पहला काम करना चाहिए, किसी न किसी नजदीकी अस्पताल में चेक करवा लीजिए। ये बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर की वजह से देश में हाहाकार मचा हुआ है और इस दूसरी लहर का कहर अभी भी जारी है। पिछले 24 घंटों में 3690 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है, जो आज तक का सबसे हाईएस्ट आंकड़ा है। और विशेषज्ञों का कहना है कि 3 से लेकर 5 मई के बीच कोरोना अपनी पीक पर रहेगा और इसके बाद में कोरोना के आंकड़ों में धीरे धीरे गिरावट देखने को मिलेगी। इसी बीच कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप को देखते हुए आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक्सपर्ट्स के साथ कोरोना और लॉकडाउन को लेकर बैठक की। साथ ही में मोदी जी ने कोरोना और वैक्सीनेशन की स्थिति की समीक्षा की और संक्रमण को रोकने के लिए सलाह भी दी। ज्यादा संक्रमण वाले स्थानों पर लॉकडाउन लगाने का भी ऐलान किया। इसके अलावा मोदी जी ने इस बैठक में क्या अहम फैसले लिए, सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2000 रुपए की किस्त आना हुई शुरू। ऐसे करें घर बैठे लिस्ट में अपना नाम चेक। साथ ही एसबीआई खाता धारकों के लिए भी बड़ी खबर आ रही है। इसके अलावा शादी ब्याह और सामाजिक कार्यक्रम में एक साथ जमा होने वाले लोगों की संख्या को एक बार फिर से सरकार ने किया सीमित। रेल सेवा और बस सेवा को भी बंद करने का लिया गया है निर्णय। साथ ही भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर कई राज्यों में, शहरों में और अलग अलग जगहों पर लॉकडाउन और धारा 144 लगाने का ऐलान किया है। तो दोस्तों, ऐसे में आप लोगों को जान लेना चाहिए कि बीते 24 घंटों में भारत के किन किन राज्यों और शहरों में लॉकडाउन लगा है। ऐसे में क्या खुला रहेगा, क्या रहेगा बंद, सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। साथ ही जनधन खाता धारकों को खाते में सहायता राशि देने पर भी यहां पर निर्णय लिया गया है। इसके अलावा गरीब महिलाओं, किसानों, मजदूरों, छात्र छात्राओं और आम नागरिकों के लिए भी इस वीडियो में बड़े काम की और फायदे की खबरें हैं। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाइयों बहनों, स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ देश और राज्य की 15 बड़ी ताजा खबरों के साथ कोरोना की लेटेस्ट अपडेट और लॉकडाउन की खबरों को लेकर इस वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो दोस्तों, सारी खबरें सिलेक्टेड और आप लोगों के काम की खबरें हैं, इसलिए भाई और बहनों आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। आज की पहली बड़ी खबर की बात की जाए तो आज पीएम मोदी की एक्सपर्ट्स के संग हुई है मीटिंग, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। कोरोना संकट के बीच देश में ऑक्सीजन और दवाओं की भारी कमी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एक्सपर्ट्स के साथ एक समीक्षा बैठक की, जिसमें सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। इस बैठक में यह तय किया गया है कि देश में खराब होते हालात के बीच मेडिकल छात्रों को कोविड ड्यूटी में इस्तेमाल किए जाएं। साथ ही इस मीटिंग में नीट की परीक्षा को लेकर भी चर्चा की गई। साथ ही डॉक्टरों की भारी कमी को लेकर इस मीटिंग में काफी चर्चा की गई। अगली खबर की बात करें तो हरियाणा में सोमवार से 7 दिन के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान है। जी हां भाई और बहनों, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा में 7 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा है कि 3 मई दिन सोमवार से 7 दिन के लिए सारा हरियाणा में पूर्ण लॉकडाउन घोषित है। फिलहाल राज्य में 9 जिलों में शुक्रवार रात 10 बजे से लेकर सोमवार तक वीकेंड लॉकडाउन है और इसकी अवधि खत्म होते ही 1 हफ्ते तक का पूर्ण लॉकडाउन लग गया है। अगली खबर की बात करें तो ओडिशा में भी 14 दिन के लॉकडाउन का ऐलान, राज्य सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। तो दोस्तों, देश में कोरोना की स्थिति पर दिन ब दिन हालात खराब होते जा रहे हैं। ऐसे हालातों में अब ओडिशा ने भी 14 दिन के लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। ये लॉकडाउन 5 मई से शुरू होकर 19 मई तक रहेगा। हालांकि जरूरी सेवाओं को इस लॉकडाउन में छूट दे दी गई है। इसके अलावा टीकाकरण की प्रक्रिया पर भी लॉकडाउन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उड़ीसा सरकार द्वारा जारी की गाइडलाइंस के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक लोग सब्जी खरीदने के लिए 500 मीटर दूर जा सकते हैं। वहीं स्वास्थ्य और अन्य जरूरी सेवाओं पर कोई रोक नहीं होगी। और दोस्तों, इससे पहले भी दिल्ली, राजस्थान समेत दर्जनों राज्यों ने भी लॉकडाउन बढ़ाकर 15 से लेकर 20 मई तक कर दिया है। तो दोस्तों, आजकल हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसे अपने गांव, जिले, शहर या फिर प्रदेश की हर खबर समय पर मिलती रहे। तो अगर आप भी यही चाहते हैं तो कमेंट में अपने राज्य या फिर शहर का नाम जरूर लिख दीजिए और साथ ही में ये भी कमेंट में जरूर बताइए कि लॉकडाउन या फिर यहाँ पर कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद में आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि अगर किसी चीज की, जरूरी सामान की या फिर राशन की कीमत बढ़ गई है तो वो भी लिखिए, ताकि आपकी बात सरकार तक पहुंचे और सरकार आप लोगों के फायदे का या फिर आप लोगों के लिए कोई अच्छा ठोस कदम उठा पाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो संकट की घड़ी में चीन ने भी बढ़ाया मदद का हाथ। जिनपिंग ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। जी हां भाई बहनों, कोरोना संकट की दूसरी लहर का सामना कर रहे भारत की मदद के लिए चीन ने भी आगे हाथ किया है।
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस संकट में मदद पहुंचाने की पेशकश की है। जिनपिंग ने इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा और महामारी के खिलाफ दोनों देशों का सहयोग मजबूत करने की इच्छा जताई है। तो दोस्तों ये तो वही बात हो गई है कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। पहले चीन ने पूरे विश्व में वायरस को फैलाया और अब मदद की पेशकश कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों कोरोना संकट से निपटने के लिए और मदद देने के लिए दुनिया के 40 देशों ने भारत का हाथ सामने किया है और दुनिया के कई देशों से मेडिकल राहत सामग्री भारत पहुंच रही है। संकट की इस घड़ी में सबसे बड़ी मदद अमेरिका कर रहा है। अमेरिका ने कहा है कि वह भारत को $10 करोड़ की मेडिकल राहत सामग्री भेजेगा। अमेरिका से बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन सांद्रक, वेंटिलेटर, दवाएं, पीपीई किट, टेस्टिंग मशीनें और मेडिकल उपकरण भारत पहुंच रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस, ब्रिटेन, रूस सहित दुनिया के तमाम देश मेडिकल सामग्रियां भारत भेज रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आपका एसबीआई बैंक में खाता है तो आज एसबीआई ने आप लोगों के लिए एक राहत वाली खबर दी है। जी हां दोस्तों, देश के जिन जिन राज्यों में लॉकडाउन का ऐलान हुआ है वहां पर ग्राहकों को होने वाली कठिनाइयों के मद्देनजर डाक या मेल के जरिए केवाईसी दस्तावेज जमा करवाने की अनुमति दी है। कई राज्यों में स्थानीय प्रतिबंध या फिर लॉकडाउन के मद्देनजर शाखाओं ने यह बड़ा यहां पर आज फैसला लिया है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि केवाईसी अपडेट नहीं होने के कारण 31 मई तक ग्राहकों के खातों को आंशिक रूप से बंद ना किया जाए। ये निर्देश तत्काल रूप से प्रभावी लागू होंगे। और साथ ही अगर अब आप एसबीआई में खाता खुलवाना चाहते हैं तो आप घर पर बैठे ही वीडियो कॉल के जरिए एसबीआई में एक नया खाता खुलवा सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों पश्चिम बंगाल के रुझानों में 200 सीटों के पार पहुंची टीएमसी। ममता बनर्जी की वापसी, बीजेपी को उम्मीदों से बेहद कम सीटें मिलती दिख रही है। नंदीग्राम के नतीजों पर विवाद और साथ ही परिणाम पर बोली टीएमसी प्रमुख, यह विजय बंगाल के लोगों के लिए विजय है। इसके अलावा असम और केरल में सत्ताधारी दलों को फिर मिली कुर्सी, बीजेपी के कुछ भी हाथ नहीं आया। केरल में पी विजयन की अगुवाई में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने जीत हासिल कर इतिहास रचा है। असम में बीजेपी को हालांकि यहां पर बहुमत मिला है और तमिलनाडु में डीएमके सबसे आगे है। एमके स्टालिन हो सकते हैं सीएम और पुडुचेरी में फिर से आ सकती है बीजेपी सरकार गठबंधन के द्वारा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना संकट के बीच सरकार ने टैक्स पेयर और जीएसटी भरने वालों को दी है बड़ी राहत, किए ये बड़े ऐलान। तो दोस्तों लोग इस भयानक कोरोना वायरस महामारी की चपेट में है। ऐसे में सरकार ने जीएसटी कानून के तहत करदाताओं को राहत देने के लिए कई बड़े ऐलान किए। सरकार ने टैक्स पेयर को राहत देते हुए जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 4 और आईटीसी 04 को फाइल करने की समय सीमा को बढ़ा दिया है। सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए जीएसटीआर 1 भरने की तारीख को 15 दिन और बढ़ा दिया है। वहीं जीएसटीआर 4 और आईटीसी 04 फाइल की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शनिवार को लॉन्च हो गई है। इसके तहत राज्य के अब हर परिवार को 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने वर्चुअली इस योजना की शुरुआत की है और इस दौरान उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार की मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना व्यापक सामाजिक सुरक्षा की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। ये राज्य के लोगों को इलाज के भारी भरकम खर्च की चिंता से मुक्त कर देगा और उन्होंने कहा है कि दूसरे राज्यों को भी इस बारे में विचार करना चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2000 रुपए की किस्त आना हुई है शुरू। आपके खाते में ये किस्त आई है या फिर नहीं, घर बैठे ऐसे करें चेक। तो दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत करीब 9 करोड़ 50 लाख लाभार्थी किसानों के खाते में एक किस्त के रूप में 2000 रुपए आते हैं। सरकार हर साल 3 किस्त के रूप में किसानों को कुल 6000 रुपए देती है। कृषि मंत्रालय के हवाले से सूत्रों से खबर मिली है कि इस बार किस्त मिलने में थोड़ी देरी हो सकती है। सूत्रों के अनुसार अभी राज्यों से डेटा अपडेट होने और रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर मतलब कि आरएफटी पर साइन करने जैसी कई प्रक्रियाओं के पूरा होने का इंतजार है। इसलिए एक हफ्ते तक अभी तक कुछ नहीं हो सकता। मतलब कि 10 मई के आसपास किसानों के ये 2000 रुपए की अगली किस्त मिल सकती है। और दोस्तों लॉकडाउन की वजह से आप बैंक नहीं जा पाओगे, इसलिए आप घर पर बैठे कैसे पता कर सकते हैं कि आपके खाते में 2000 रुपए की ये किस्त आई है या फिर नहीं। तो चलिए दोस्तों हम आपको बता देते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना लाभार्थी 8वीं किस्त के लिए बेनिफिशियरी लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। इसके लिए pmkisan.gov.in पोर्टल पर आपको जाना होगा। मतलब कि इस वेबसाइट पर जाने के बाद में आपको
वेबसाइट खोलने के बाद में मेन्यू बार देखना होगा और वहां पर फार्मर कॉर्नर पर जाना होगा। लाभार्थी सूची या फिर बेनिफिशियरी लिस्ट टैब पर क्लिक करें, अपना राज्य, जिला, उप जिला, ब्लॉक और गांव का विवरण दर्ज करें। उसके बाद में आपको गेट रिपोर्ट पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद में आपको जानकारी मिल जाएगी। और जिन किसानों को इस योजना का लाभ राज्य सरकार की तरफ से दिया जाता है उनको भी नाम, राज्य, जिलेवार, तहसील और गांव के हिसाब से देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, रोजाना ऐसी ही खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।